एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना। जैसे हम लोगों ने लिखा 20 फैक्टोरियल, ठीक। हम लोग 20 फैक्टोरियल में जब भी हम नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी? 2 और 5। 2 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमें पता लगाने के लिए कि चाहे फैक्टोरियल हो या फिर फैक्टोरियल ना हो, हमें पता लगाने के लिए 2 और 5 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमें बता देते हैं, क्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ठीक। जैसे हमने 20 फैक्टोरियल बोला, हम इस चीज़ को क्या करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे 5 से 4, मतलब ये जो 4 आ रहे हैं ना, ये क्या है, 5s। मतलब जब हम 20 फैक्टोरियल लिखेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ 5 आएंगे ना, नंबर ऑफ 5 आएंगे, वो कितने आएंगे, 4। कैसे आएंगे, कैसे आएंगे? जैसे हमने 20 लिखा, इसमें आ गया, 17 में नहीं आएगा, 18 में नहीं, 19 में नहीं, 15 में आएगा, 15 में आएगा। फिर 14 में नहीं आएगा, 13 में, 12 में, 11 में नहीं, फिर 10 में आएगा। फिर कब आएगा? उसके बाद 5 में आएगा, 5 इंटू 1, 10 इंटू कितना, 20 इंटू 90 इंटू, ये 15 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे 10 हो गया, तो ये जो 20 है ना, इसे क्या लिखते हैं हम, 5 इंटू 4। इसे क्या लिखते हैं, 5 इंटू 3। इसे क्या लिखते हैं, 5 इंटू 2। और इसे क्या लिखेंगे, 5 इंटू 1। तो क्या हम ये चीज़ देख पा रहे हैं यहाँ से, क्या चीज़ देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो 5 है, 5 कितनी बार आ रहे हैं, 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर 4 आएगी, 5 की पावर 4 आएगी जब फैक्टराइजेशन। हमें ये फैक्टोरियल में ये चीज़ निकालना है अगर कि 5 की पावर कितनी आएगी, 2 की पावर कितनी आएगी, तो हम लोग ऐसा करेंगे। 2 की पावर अगर निकालनी हो तो क्या करेंगे, 2 की पावर निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे। 20 फैक्टोरियल में 2 की पावर अगर पता लगानी है तो क्या करेंगे, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे 5 के लिए किया था ना हमने कि क्वेश्चन को डिवाइड क्या करते हो जब डिवाइड, 20 को 2 से डिवाइड किया 10 को 2 से डिवाइड किया 5 को 2 से डिवाइड किया कितना है, 2 को 2 से डिवाइड 1, 15, 16, 17, 18, तो 2 की पावर आ गई 18। इसका ये मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि जिस नंबर से हम, जो भी नंबर फैक्टोरियल दिया गया हो, मान लो यहाँ पे 20 फैक्टोरियल दिया गया है, हमसे बोला जाए कि 7 की पावर बताइए, 7 की पावर बताइए कि 7 कितनी बार आएगा, 7 कितनी बार आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 के लिए क्या करेंगे, हम लोग 7 से डिवाइड कर लेंगे। कितने टाइम्स आएगा, 7 2 ज़ा 14 आएगा, नहीं आएगा। फिर 2 डिवाइड होगा क्या 70 से, नहीं, मतलब 2 0 आएंगे, 2 2 आएंगे। कब आएंगे वो, एक तो जब 7 आएगा फैक्टोरियल में, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 7 आएगा तब। उसके बाद कब आएगा, उसके बाद आएगा 14 फैक्टोरियल पे। 14 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 2, तब जाके एक 7 आएगा। क्लियर है? तो 7 की पावर कितनी हो गई, 2। जिस नंबर की पावर चाहिए उस नंबर से डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो हमारे पास एंडिंग में सभी का एडिशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उस नंबर की पावर आ जाएगी। जैसे 5 के लिए किया था हम लोगों ने, क्या पढ़ा है कि अगर हमें फैक्टोरियल के लिए क्या बोला जाए, अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन बोला जाए, क्या बोल दिया जाए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन बोल दिया जाए, तो हम सिर्फ जाएंगे किस पे, किस चीज पे जाएंगे हम लोग सिर्फ जाएंगे 5 फैक्टोरियल पे। लेकिन अगर हमारे पास मिक्स्ड क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए, मिक्स्ड क्वेश्चन आ जाए, तो क्या करेंगे हम लोग, वहां तो हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्या, हमें वहां पे 2 की पावर भी देखनी है और 5 की पावर भी देखनी है। 2 की पावर भी देखनी है और 5 की पावर भी देखनी है हम लोगों को। क्लियर? क्या देखना है, 2 की पावर भी देखना है, 5 की पावर जो मिनिमम रहेगी वो। इस केस में तो अगर फैक्टोरियल का एडिशन और सब्सट्रैक्शन है तो हमें पता है कि 5 की पावर हमेशा ही कम होगी। लेकिन अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया जाए, क्या क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो 50 इंटू 20 फैक्टोरियल बोल दे, वो क्या बोल दे, 50 इंटू 20 फैक्टोरियल के लिए बोल दे, तो क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। 5 कितने आ गए, 4, और 2 कितने आ गए हम लोगों के पास, 2, लेकिन यहाँ पे 2 18 थे, तो अब जाके क्या किया हमने, 5। अगर यहां पे हम लोगों की जो पावर है, यहां पे 5 की पावर क्या हो जाए, अगर यहां 5 की पावर हो जाए इस क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई में 5 की पावर दी हो कितनी,
30 दी हो, मान लो 5 की पावर 30 हो, तो यहां से हम लोग देख लेंगे कि 5 की पावर से मतलब नहीं है, 5 की पावर 30 तो ऑलरेडी गिवन है। क्या हम ये चेक कर सकते हैं कि 2 की पावर कितनी होगी? अगर 2 की पावर कम हुई ना, तभी 2 की पावर का जो वो रहेगा नंबर, पावर का जो नंबर रहेगा 2 की, वही आंसर रहेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर में जो रहेगा वो आंसर हो जाएगा, जो छोटा रहेगा। अब यहां से देखा हमने 20 फैक्टोरियल में 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 है ना, तो 5 की पावर 34 हो जाएगा, और 2 की पावर कितनी है 18, तो छोटा कौन सा है 18। तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी पावर छोटी है। अगर दोनों अलग अलग हो तो, अगर दोनों अलग अलग हो तो, क्लियर है बात? अगर दोनों क्या हो अलग अलग, जिस नंबर की पावर चाहिए किसी भी फैक्टोरियल में, जिस नंबर की पावर चाहिए ना हमें, उससे डिवाइड करते जाएंगे, तो हमें क्या दे देगा कि वो नंबर कितनी बार हो मतलब आ रहा है उस नंबर में, ठीक है, उस फैक्टोरियल में वो नंबर कितनी बार आ रहा है, उसकी पावर यही तो बताइए हमें। क्लियर है बात? जैसे अभी हम लोगों के पास तो बेसिक से क्वेश्चन था। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहां 2 की पावर रहेगी, हाँ, यहां भी, यहां नहीं रहेगी, यहां 5 की पावर रहेगी, यहां 3 की पावर, इससे कोई मतलब नहीं, 3 की पावर में कोई मतलब नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है। यहां 5 की पावर भी रहेगी और 7 की। यहां पे 5 की पावर कितनी होगी, 5 5 से 25 नहीं, 5 की 1 की पावर होगी, 5 की पावर 1 यहां पे होगी। क्या यहां पे कितनी पावर होगी 5 की, 5 की पावर 2 कर देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 का मल्टीपल है क्या, नहीं, 5 की पावर 1 होगी, 5 की पावर 1 इंटू कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। 21 में तो वैसे भी 5 और 2 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 3 है नहीं, यहाँ पे एक 5 आ रहा है, बाकी 9 आ रहा है, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, यहाँ 36 है, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, 2 की पावर 2 हो जाएगी, सॉरी 4 में आता है ना, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ से छोटी पावर कौन सी है, 5 की पावर 2 छोटी है ना, 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4, छोटी पावर कौन सी है, छोटी पावर है हम लोगों के पास 2, तो नंबर ऑफ जीरोस आ गए 2। क्लियर है बात यहां तक? 5 और 2 को पकड़ के रखो, यहां 2 की पावर 1004, यहां 5 की पावर 306, यहां 3 की पावर 2001, या 7 की पावर 11। सबसे छोटा क्या है, कोई बोलेगा 7 की पावर 11 सर, नहीं, 7 की पावर 11 से कोई मतलब नहीं ना, 3 की पावर 2001 से हमें मतलब है 5 टू द पावर 306, 5 टू द पावर 306, क्योंकि 2 की पावर और 5 की पावर में छोटा कौन है 306, तो आंसर हो जाएगा 306। अब ये क्वेश्चन देखो, यहां दो कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में 5 का स्क्वायर है और इस क्वेश्चन में 2 की पावर 6 है। देखना दोनों का मल्टी, 3 से कोई मतलब नहीं है ना, यहां 3 से मतलब, ठीक, यहां भी 7 से मतलब नहीं, 11 से ना मतलब है, ठीक। अब यहां देखते हैं, इन दोनों में, तीनों में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करो। पहली चीज तो ये, अगर एडिशन दिया है ना तो तीनों में नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट कर लो, सबसे पहला काम। नंबर ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई है तो नंबर ऑफ जीरोस कौन सा रहेगा 2, यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कौन से रहेंगे 2, क्योंकि 5 की पावर 2 की पावर में छोटा कौन है 5 की पावर 2। यहां कितना हो जाएगा 2 की पावर 11 है, इसे क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा, ये 5 टू द पावर 6 हो जाएगा। छोटा क्या है ये चीज, छोटी क्या है ये चीज है 5 की पावर, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना, और 2 की पावर 11 है, गोली मारो। यहां 5 की पावर 2 की पावर है ही नहीं, 5 की पावर 2 की पावर है ही नहीं यहां पे, तो क्या होगा मिनिमम पावर, इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0 लिख सकते हैं क्या, नहीं है तो नहीं है, तो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं क्या हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 वाला दिया ही नहीं है ना, 2 की पावर 0 लिख दो यहां पे। यहां से नंबर ऑफ जीरोस आए 2, यहां पे आए 6, यहां पे आए नंबर ऑफ जीरोस 0, ठीक, कितने आ गए 0 आ गए, तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों का 0। यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, यहां पे नंबर ऑफ जीरोस आ गए 2, यहां पे नंबर ऑफ जीरोस आ गए 6, यहां नंबर ऑफ जीरोस आ गए 0, एक भी नहीं, क्योंकि 2 की पावर तो चाहिए ना, 2 की पावर चाहिए, सबसे छोटी क्या है 2 की पावर 0 है ही नहीं, 2 0, तो 0 आंसर। अब देखो ये एडिशन वाला दिया है, एडिशन वाला दिया हुआ है, अब एडिशन में 5 2 से करेंगे या 5 से करेंगे, दोनों क्या है फैक्टोरियल है, तो 2 को देखने की जरूरत नहीं। अगर पूरे क्वेश्चन में फैक्टोरियल से भरा हुआ क्वेश्चन है ना, तो 2 को ध्यान ही मत दो। ध्यान कब देना है 2 पर, जब या तो वो फैक्टोरियल एक भी नहीं हो, या फिर क्या हो कि फैक्टोरियल के अलावा भी कोई नंबर हो,
फैक्टोरियल के अलावा भी कोई नंबर हो। ठीक, यहां दो कॉन्सेप्ट लगे। मल्टीप्लीकेशन में देखना है कि जिसकी पावर छोटी है उतने नंबर ऑफ जीरो है, जिसकी पावर छोटी है उतने नंबर ऑफ जीरो से, यहां भी जिसकी पावर छोटी। फिर एडिशन आ गया, एडिशन आ गया तो तीनों में देखना है कि छोटा कौन सा है, छोटा ये वाला है। एडिशन हो गया इसका क्या हो गया, एडिशन हो गया। अब एडिशन हो गया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अगर एडिशन हो गया तो एडिशन हो गया तो 5 से डिवाइड करो तो 4, यहाँ पे तो 4 आ रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे कितने आ रहे हैं 7 आ रहे हैं, तो आंसर क्या होगा 4, जो मिनिमम है। समेशन में मिनिमम होगा। मल्टीप्लीकेशन में देखें, मल्टीप्लीकेशन इसका क्या मतलब है 5 टू द पावर 4, 5 से डिवाइड किया ना हमने तो इसका मतलब है 5 टू द पावर 4। ठीक, क्या मतलब है 5 टू द पावर 4 है, यहाँ पे 5 टू द पावर 4 बनेगा, आगे कुछ भी बने, और 2 तो उससे ज्यादा ही बनेगा। यहाँ पे 5 टू द पावर क्या है, यहाँ पे बनेगा 5 टू द पावर कितना बनेगा, 5 टू द पावर 7 बनेगा, आगे कुछ भी बने, यहाँ भी आगे कुछ भी बने, क्योंकि 2 तो ज्यादा ही बनेगा ना, छोटा चाहिए। दोनों में से छोटा कौन सा है, अभी हमने एडिशन में देखा था जब 1000 प्लस 100 प्लस 10 किया था तब, ये वाला, तो ये 5 की पावर। 5 से डिवाइड किया मतलब 5 की पावर दे रहा है, 10 से डिवाइड किया मतलब 10 की पावर दे रहा है, किसी भी फैक्टोरियल को 13 से डिवाइड किया मतलब 13 की पावर दे रहा है। यहाँ 2 की पावर क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 2 हमेशा ज्यादा ही आएगा उस चीज से अगर दोनों फैक्टोरियल है। यहाँ एडिशन करना है, यहाँ तो क्या है सब्सट्रैक्शन है ना भैया, यहाँ 5 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ 5 की पावर हमें होगी, 5 से डिवाइड किया 4, यहाँ 5 की पावर कितनी हो जाएगी 7, तो 5 की पावर कितनी होगी 11, 2 की पावर तो ज्यादा ही होगी क्योंकि बहुत सारे 2s हैं, तो 11 आंसर है, यहाँ पे 11 आंसर है। क्लियर है बात, यहाँ तक क्लियर है बात। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे ये उस टाइप का क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन वाला। क्या है, मल्टीप्लीकेशन वाला। इसमें देख लो 2 की पावर और 5 की पावर जो छोटी है वो आंसर पे टिक लगा दो। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे हमें फैक्टर्स करने थे प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं। अब देखो कि 7 की पावर 11 है, उसे इंक्लूड नहीं करना है, पावर देखनी है हमें 2 और 5 की, जो मिनिमम है वही आंसर है 306। दूसरा क्वेश्चन, यह कॉम्बिनेशन है दोनों चीज का, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। एडिशन की बात करें तो ब्रॉड लेवल पे है, एडिशन कितने का है 3 का है। ठीक, एडिशन किया 3 नंबर्स का। अगर एडिशन करते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस किसका माना जाएगा, जो सबसे छोटा या फिर सबसे कम नंबर ऑफ जीरोस देगा। तीनों नंबर में से सबसे नंबर ऑफ जीरोस किसके पास कम है वो हमारा आंसर रहेगा। इसके पास चेक किया, कैसे करेंगे, जिसकी पावर छोटी है 5 की पावर 2, 2 की पावर 6, 5 की पावर छोटी है, हाँ नंबर ऑफ जीरोस 2, यहाँ 5 की पावर 6 हो जाएगा, 5 स्क्वायर होगा, 5 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 की पावर 6 और 2 की पावर 11 में छोटा कौन, 5 की पावर 6 हो गया। यहाँ पे 2 तो है ही नहीं तो 2 की पावर 0 होगी, मतलब 2 की पावर 0 होगी। अगर यहाँ 5 नहीं होता तो 5 की पावर 0। क्लियर है, तो यहाँ पे आंसर 0 हो गया बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे क्या 0 तो दे ही नहीं पाएगा ना, ये 0 कहां से देगा, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, देगा ही नहीं। 77 इंटू 5 385 नहीं देगा। ठीक, जब तक 2 नहीं होगा, एक इवन नंबर तो चाहिए सही। ठीक, 2 मतलब आखिरी में 0 लाने के लिए। ये एडिशन है किसका, ये नॉर्मल एडिशन था, ये एडिशन था फैक्टर्स का। यहां पे हमने 2 की बात की, यहां 2 की बात की, यहां 2 की बात की। यहां 2 की बात नहीं करेंगे क्योंकि 2 हमेशा ज्यादा आएगा, 2 हमेशा ज्यादा आएगा। क्लियर है बात, 2 क्या आएगा, हमेशा ज्यादा आएगा यहाँ पे। क्लियर, 2 अगर ज्यादा आएगा तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 की पावर देखेंगे। 5 की पावर देखना है या फिर किसी भी नंबर की पावर देखना है तो क्या करेंगे, उस नंबर से उस फैक्टोरियल को डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, करते गए। यहाँ पे आया 4, यहाँ आया 7। एडिशन है तो एडिशन में हमने क्या पढ़ा था कि एडिशन में पावर कौन सी होती है, नंबर ऑफ जीरोस की, जो जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ जीरोस हो एडिशन में, वही आंसर रहेगा। यहाँ पे 2 था, 6 था, 0 था, या 0 वाला आंसर है एडिशन में। सब्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, या 5 की पावर 4 इंटू समथिंग प्लस 5 की पावर 7 इंटू समथिंग। ये मिनिमम पावर कितनी आ गई मैम, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए इसमें, 5 की पावर 4 मतलब, या 5 की पावर 7, तो दोनों में से छोटा कौन, ये। क्लियर है बात, 2 से कोई मतलब नहीं क्योंकि 2 हमेशा ज्यादा ही आना है दोनों केस में। क्लियर, मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 7 होगी। और हमें यह भी पता है कि इन दोनों के जो एडिशन होगा 5 की पावर 11, उससे तो बेशक 2 की पावर बड़ी ही होगी, बेशक 2 की पावर बड़ी ही होगी उससे, क्योंकि अगर 10 फैक्टोरियल दिया है
तो 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू अप टू 1, उसमें कितनी बार 2 आएंगे, 10 में भी आता है, 8 में भी, 6 में भी, 4 में भी, 2 में भी, लेकिन 5 कितनी बार आएगा, 5 तो 2 से कम बार ही आएगा ना, 10 में आएगा और 5 में आएगा बस। इसलिए हम लोगों ने ये क्या पढ़ लिए, अलग अलग टाइप पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ लिए, अलग अलग टाइप पढ़ लिए हैं। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है नंबर ऑफ जीरोस के लिए, क्लियर है बात। यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज दिख रही है 1 2 3 4 अप टू 1600, अप टू 1600, क्लियर है बात यहाँ तक। तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि हमने किसी नंबर को चूज किया, उसका फैक्टोरियल लिया, तो हम क्या करते जा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन करते जा रहे हैं उससे एक नंबर कम का, कहां तक, 1 तक। तो क्या ये फैक्टोरियल होगा, ये 16 फैक्टोरियल होगा, 1600 फैक्टोरियल होगा। क्यों, क्योंकि 1600 के पहले आएगा 1599, उसके पहले आएगा 1598, अप टू कहां तक, 1 तक गए हम लोग, कहां तक गए, 1 तक गए। तो यहां पे हम लोगों के लिए नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं फैक्टोरियल के लिए, क्या करेंगे, 1600 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 320 आएगा, 320 5 से डिवाइड किया, फिर 320 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 64, 64 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा, कितना आएगा, 12, 12 को 5 से डिवाइड किया, कितना आएगा, 2। तो ये हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये हमने डायरेक्ट कर लिया, 1600 को डिवाइड किया 5 से, कितना आया, 320, 320 को डिवाइड किया 5 से, 64, 64 को डिवाइड किया 5 से तो 12, 12 को डिवाइड किया 5 से तो 2। मतलब इंटीजर वैल्यू लेनी है, ऐसा नहीं कि पॉइंट में ले लिया, नहीं, इंटीजर वैल्यू लेनी है। तो कितना आ गया ये, 14, 78, 88, 98, 398 क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 398 नंबर ऑफ जीरोस होंगे पहले वाले में। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला थोड़ा सा अलग टाइप है। क्या है दूसरा वाला, दूसरे वाले में क्या दिया हुआ है, 5, 10, 15, मतलब 5 के मल्टीपल से, 5 के मल्टीपल से कहां तक, 80 तक, कहां तक, 5 के मल्टीपल से 80 तक। कैसे करेंगे इसे, इस टाइप की सीरीज में दो चीजें हो सकती है। क्या, ये जो 5 दिख रहा है ना, सभी में कॉमन दिख रहा है क्या, 5 के गैप का मल्टीप्लीकेशन ही तो हो रहा है। 5 में 5 प्लस 5 किया, फिर कितना आया, 10, 10 में 5 प्लस 5 प्लस 5 किया, कितना आया, 15। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो पहला वाला नंबर 5 है वो है 5 इंटू 1, दूसरा वाला जो नंबर 10 है वो है 5 इंटू 2, जो तीसरा वाला नंबर 15 है वो है 5 इंटू 3। क्या हम बोल सकते हैं, कब तक ऐसा मल्टीप्लीकेशन होगा, जब तक कि कितना आ जाए, 80 तक जाना है ना हमें। 5 इंटू 10 हो गया, 15 हो गया, यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा, 16 तक जाना है, 16 5 जा 80, 16 5 जा 80। 5 का गैप था, हमने देखा, हमने ये चीज भी देखी कि क्या ये सारे मल्टीप्लीकेशन में हैं, तो हम 10 को 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, 15 को 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, 80 को 5 इंटू 16 लिख सकते हैं। अब ये देख रहे हैं कि 1 2 3 4 अप टू 16, 1 2 3 4 अप टू 16 कितने नंबर्स होंगे, 16 नंबर्स होंगे, 16 नंबर्स होंगे। ठीक, जब 5 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 5 आया, 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 बार 5 आ गए, 3 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 5 आ जाएंगे, तो 16 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कितनी बार आएंगे, 5 कितनी बार आएंगे, 16 बार आएंगे ना, 5 कितनी बार आएंगे, 16 बार, 16 टाइम्स 5 विल कम। ठीक, अब उसके बाद इन्हें देखते हैं। हमने तो अभी ये 5 कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग 1 2 3 ये वाली सीरीज बन रही है एक, तो ये क्या बोल सकते हैं हम, 16 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5 6, 16 से लेके 1 तक जाएंगे तो 16 फैक्टोरियल। अब इस केस में हम लोगों के पास क्या है, 16 फैक्टोरियल भी है और 5 टू द पावर 16 भी है। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने एडिशन के लिए पढ़ लिया, हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ लिया, हमने फैक्टोरियल के लिए पढ़ लिया, हमने नॉर्मल नंबर्स के लिए पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स दिए हो तो कैसे करते हैं। लेकिन हमने अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं। ठीक, तो अब तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, अगर सिर्फ हमें फैक्टराइज फॉर्म में दिया हो तो हम लोग 2 की पावर और 5 की पावर से सॉल्व कर लेते थे, नहीं कर लेते थे, बिल्कुल।
अगर मल्टीप्लीकेशन में दिया हो तो हम लोग ये देख लेते थे कि टोटल पावर कितनी बन रही है 2 की और 5 की, वही आंसर रहेगा। एडिशन में है तो जो छोटा नंबर ऑफ जीरोस दे रहे हैं, जो कम नंबर ऑफ जीरोस दे रहे हैं, वही आंसर रहेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, वहां तो हम फैक्टोरियल, अगर सिर्फ फैक्टोरियल है जैसे हमने पहले किया था 20 + 35 फैक्टोरियल किया था, ठीक, तो आंसर कितना आया था 12 आया था, 5 से डिवाइड किया था। लेकिन यहां पे कंडीशन ये भी बन सकती है कि 16 फैक्टोरियल को तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग उस टाइप से, लेकिन यहां पे 5 की पावर 16 तो पहले ही है, 5 की पावर 16 तो पहले ही है, तो यहां पे तो ये भी कंडीशन बन सकती है ना कि 16 फैक्टोरियल को हम 2 की पावर भी तो आएगी ना उसमें, भले ही 5 से ज्यादा आएगी लेकिन कुछ पावर तो आएगी ना 2 की। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 की पावर हम देख रहे हैं यहाँ पे और ऐसा हो जाए कि 2 की पावर 5 की पावर से कम निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर हम किसी भी फैक्टोरियल को मान लो 5 से डिवाइड करते हैं, जैसे हमने सीक्वेंस बनाया था, 16 को 5 से डिवाइड किया 3 टाइम्स हो गया, 200 को 5 से डिवाइड किया कितना आएगा 40, फिर 40 को 5 से डिवाइड किया 8, 8 को 5 से डिवाइड किया 1, ये फैक्टोरियल में आएगा सिर्फ। क्या वो चीज अगर हम 3 से डिवाइड कर दें 200 को, तो क्या ये 3 के मल्टीपल नहीं आएंगे, मतलब 3 की पावर नहीं आएगी उससे। जैसे ये 5 की पावर आती है, 5 की पावर आती है, ऐसे हम 11 की पावर निकाल सकते हैं, 13 की, 7 की, 5 की, 3 की निकाल सकते हैं। जिस नंबर से डिवाइड करते जाएंगे ना कंटिन्यूसली हम लोग, उसकी पावर मिलते जाएगी। जैसे अभी तक हम लोग 16 के लिए किया था, अब यहाँ पे हम अगर 16 को कंटिन्यूसली 5 से डिवाइड करते जाएंगे ना, यहां तो इस केस में 3 ही आया, ठीक, मतलब 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है। मान लो यहां पे कितना आ जाता 60 हो जाता, 60 हो जाता। मान लो 60 फैक्टोरियल दिया हो, हमसे पूछ लिया गया हो कि 3 की पावर बताइए, 3 की पावर बताइए कितनी होगी इस चीज में। हम लोग कैसे करेंगे 3 की पावर निकालने के लिए, अभी यूज नहीं है लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। हम 2 और 5 के लिए करेंगे सिर्फ। 320 60, क्लियर बात। 20 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 6 18, क्लियर बात यहां तक। 6 को डिवाइड करेंगे 3 से 2 टाइम्स, ठीक। तो ये जो 20 आया है ना, ये जो 20 आया, ये 6 आया है, 20 6 2, मतलब 20 + 6 26 + 2 28। ये जो 28 आया ना, ये 3 की पावर है क्योंकि 3 से डिवाइड करते जा रहे हैं, ठीक, 3 से डिवाइड करते जा रहे हैं। यहां पे हमें 2 के लिए भी चेक करना पड़ेगा। यहां हमें जैसे 5 की पावर 16 था हम लोगों के लिए, अब यहां 5 की पावर कैसे निकालेंगे, 16 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, तो यहां से आएगी 5 की पावर 3, यहां से आएगी 5 की पावर 3। अगर 2 के लिए डिवाइड करेंगे ना, 16 को 2 से डिवाइड कर लें, 2 8 जा 16, 8 को डिवाइड करेंगे फिर से 2 से, 2 4 जा 8। ऐसा नहीं कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया तो छोड़ दो, नहीं, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है ना, ये 0। फिर 4 को डिवाइड किया 2 से, फिर 2 को डिवाइड किया 2 से, कितना आ गया ये 8 + 4 12, 13 14 15, 2 की पावर आ गई 15। लेकिन अभी तक हम ये गलत फहमी में थे कि अगर सिर्फ हम क्या कर लें 5 की पावर निकाल लें, क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पे फैक्टोरियल है, हमने पढ़ रखा है कि सिर्फ 5 की पावर की बात करेंगे अगर फैक्टोरियल है तो, लेकिन यहां तो फैक्टोरियल भी है और प्राइम फैक्टर्स भी हैं, प्राइम फैक्टर्स भी हैं, 5 की पावर 16 भी है। अगर सिर्फ हम 5 की पावर यहां से 3 निकाल लेना तो 5 की पावर 19 हो जाएगी, 5 की पावर 19 हो जाएगी। इतना ही करेंगे हम लोग, क्योंकि फैक्टोरियल देखा हमने, लेकिन गलत चीज है वो। सिर्फ फैक्टोरियल होता तो वो मैंने बात बताई थी, अगर फैक्टोरियल का मल्टीप्लीकेशन हो किसी भी नॉर्मल प्राइम फैक्टर्स में, तो यहां पे तो 2 चीज हो गई ना, 16 फैक्टोरियल, 5 टू द पावर 16 फैक्टोरियल। वो बात कब थी, जब 5 से डिवीजन करना है, सिर्फ जब क्या हो, हम लोगों के पास क्या हो, फैक्टोरियल हो। लेकिन यहाँ पे फैक्टोरियल भी है, उसका मल्टीप्लीकेशन है किसी नॉर्मल नंबर में। हम लोग क्या करेंगे, हमने देखा कि 2 की पावर 15 आ गई, अगर हम 2 की पावर से सॉल्व नहीं करते, चेक नहीं करते, तो हम लोग आंसर लगा देते 19। लेकिन छोटा नंबर कौन सा है, 15 है, तो आंसर क्या होगा, ये जो 15 है ना, ये जो 15 है ना, वही आंसर है।
ये जो 15 है ना वही आंसर है। क्लियर है बात? ये जो 15 है वही आंसर है। हम फैक्टोरियल देख लेते सिर्फ तो हम लोग 5 से कर देते, लेकिन गलत हो जाता वो। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि 2 की पावर भी तो है कुछ। हम लोग 2 की पावर इसलिए सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि 2 की पावर तो ऑलवेज ग्रेटर देन 5 की पावर, क्योंकि फैक्टोरियल है। लेकिन यहाँ पे फैक्टोरियल के अलावा भी तो है, फैक्टोरियल के अलावा भी तो कोई चीज है। जैसे हम लोग फैक्टोरियल के लिए करते हैं ना, जैसे हमने किसी भी फैक्टोरियल के लिए कर ले, आंसर सभी में क्या आएगा? 5 की पावर ऑलवेज कम आएगी 2 की पावर से। 5 की जो पावर है ना वो 2 की पावर से हमेशा क्या आएगी? कम आएगी। इसलिए हम उस चीज में कर तो सकते हैं, दोनों सॉल्व कर लो, सारे क्वेश्चन में हमें दोनों सॉल्व करना है। लेकिन सिर्फ अगर फैक्टोरियल हो, क्या हो? सिर्फ अगर फैक्टोरियल हो, जैसे मान लो 10 फैक्टोरियल है। अब हम देखेंगे यहां पे कि नंबर ऑफ 2s कितने हैं और नंबर ऑफ 5s कितने हैं। कैसे करेंगे? 2 को 10 से डिवाइड किया तो 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2, सिर्फ इतना। ये कितना आ गया नंबर ऑफ 2s? 8 और नंबर ऑफ 5s 2। तो हम 2 के साथ जाएंगे ना हमेशा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 26 ले लेते हैं, 26 फैक्टोरियल। ठीक, सिर्फ फैक्टोरियल की बात हो रही है। कितना आ जाएगा ये? 2 से डिवाइड करेंगे 13 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक, 26 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1। कितना आ गया? 13, 19, 23। ये कितना आ गया? 6 ही आया। तो क्या हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा अंतर आ रहा है? यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ 6 का आ रहा है, यहाँ 17 का आ रहा है। जैसे नंबर बढ़ता जाएगा डिफरेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये जो 2 की पावर है ना, यहाँ 2 की पावर 8 हो जाएगी। ये जो 2 की पावर 8 हो जाएगी, 5 की पावर 2, ये 2 की पावर 23, ये 5 की पावर 6। तो दोनों में से हमें क्या देखना है? दोनों में से हमें वो चीज देखनी है जो कि क्या हो? छोटी। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 5 की पावर जो 6 है, जो 5 की पावर 6 है वो छोटी है 2 की पावर 23 से। 5 की पावर जो 2 है ये छोटी है 2 की पावर 8 से। तो ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक, अगर हम 4 की बात कर लेना, यहाँ पे 4 की बात कर लें, 4 फैक्टोरियल की, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 को 1 से डिवाइड किया 1। ठीक, यहाँ 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास कुछ आएगा ही नहीं, 5 आएगा ही नहीं। मतलब 5 की पावर 0, 5 क्यों आएगा? क्योंकि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ही तो है 4 फैक्टोरियल। तो 5 कहाँ से आएगा? 4 को 5 से डिवाइड किया 0 आया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 0, क्योंकि 5 तो है ही नहीं ना। इसलिए हम लोग मैक्सिमम फोकस करते हैं किस पे? फैक्टोरियल वाले केस में हमारा पूरा ध्यान रहता है 5 फैक्टोरियल पे, और रहना भी चाहिए, क्योंकि हमें ये चीज पता है ना कि 2 के जो पावर रहेगी वो तो 5 की पावर से हमेशा ग्रेटर है, और जो छोटी पावर रहेगी वही हमारा आंसर होता है नंबर ऑफ जीरोस के केस में। लेकिन यहाँ पे हम लोगों के पास नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन भी दे दिया है। क्या दिया है? नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन भी दे दिया है। जैसे हमने ये अभी 10 की पावर लिखी थी, 2s कितने थे और 5s कितने थे? देखो ये है ना। 2 कितने आएंगे? 5 प्लस 2 8 आएंगे। 2 कितने आएंगे? 2 आएंगे। क्लियर है? अब अगर इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर इंटू 5 की पावर 2। अभी हम बोल देंगे कि भाई हमने तो 5 के लिए सॉल्व किया है, तो ग्रेटर कौन सा होगा? 8, और स्मॉलर कौन सा होगा? 2। तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। इस केस में आंसर 2 आएगा अगर सिर्फ इतना देखा। अगर हमसे बोल दिया जाए कि इसमें अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन है 5 की पावर 10 का, 5 की पावर यहाँ 16 था, यहां मल्टीप्लीकेशन हो गया 5 की पावर 10 का, 2 से डिवाइड किया तो 8 आया। 8 का मतलब क्या है? 2 की पावर 8। अगर 5 से डिवाइड किया तो 2 आया, मतलब 5 की पावर 2। अगर 3 से डिवाइड करते तो 3 के केस में कुछ आंसर आता, वो 3 की पावर हो जाती। ठीक, तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर इन दोनों की बात करें ना सिर्फ, तो ये आंसर होगा 2। आंसर होगा 2। क्लियर? लेकिन अगर पूरे की बात करें ना, तो इसमें 2 की पावर 8 था, इसमें 5 की पावर 2 था, और इसमें 5 की पावर 10 भी मल्टीप्लीकेशन हो गया है। तो 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 12 हो गया। तब जाके आंसर कितना आएगा? तब जाके आंसर आएगा हम लोगों का 8, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लीकेशन है। हमने
डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हम ये चेक नहीं करेंगे उस टाइम जल्दी जल्दी में। हम लोग क्या देखेंगे, सिर्फ फैक्टोरियल देखेंगे। गलत चीज है वो, फैक्टोरियल तो देखना ही है, फैक्टोरियल तो देखना ही है, लेकिन उसके साथ में अगर कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लीकेशन में हो जो कि क्या हो विदाउट फैक्टोरियल, तो हमें 2 के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा उसे। जैसे हम 5 के लिए करते हैं ऐसे 2 के लिए भी करना पड़ेगा। क्लियर है बात?